हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन ग्लीम एकेडमी। गोल्डन ग्लीम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर में हम राजेंद्र बलूंदी जी की बुक उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश को इंग्लिश मीडियम के अंदर कवर कर रहे हैं। आज हमारा ये 10th लेक्चर है। हमारे जो पुराने लेक्चर्स हैं वो सभी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं और उनके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो आप जिसने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप उन्हें उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा लैंडफॉर्म्स ऑफ उत्तराखंड। इसके अलावा साथ-साथ ही हम कुछ माउंटेन रेंजेस की भी बात करेंगे और जो माउंटेन रेंजेस होंगी बेसिकली ग्रेटर हिमालयाज़ की, उसका एक ओवरव्यू हम लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लैंडफॉर्म्स ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के लैंडफॉर्म के अंदर में एक इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म आता है रिवर टेरेस। नाम से ही क्लियर है कि ये जो लैंडफॉर्म है इसका निर्माण रिवर्स के द्वारा किया गया है, इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, रिवर टेरेस कहा जा रहा है। नदियाँ जब पहाड़ों से बह कर के आती हैं तो वो अपने साथ कैरी कर रही होती हैं सेडिमेंट्स। उन सेडिमेंट्स को वो क्या करती हैं, डिपॉजिट करती हैं अपने आमतौर पर बैंक्स के पास, किनारों के पास उसे डिपॉजिट करते हैं और उन्हीं डिपॉजिट से जिस लैंडफॉर्म का निर्माण होता है उसे ही बोला जाता है रिवर टेरेस। ये बेसिकली क्या होते हैं, फ्लैट लैंडफॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली 1520 मीटर की हाइट अबव द सी लेवल देखते हैं। ये लैंडफॉर्म क्या है, सूटेबल होते हैं ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, फेवरेबल माने जाते हैं। रिवर जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आ रही है, उस सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने से जिस सॉइल का निर्माण होता है हम लोग उसे बोलते हैं एल्यूवल सॉइल। एल्यूवल सॉइल क्या होती है, एक फर्टाइल सॉइल होती है, हमेशा एग्रीकल्चर को क्या करती है, फेवर करती है और ये भी एक रीजन बनता है कि यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट अच्छे से देखा जाता है। तो जो रिवर टेरेस होते हैं वो फ्लैट पार्ट होते हैं रिवर बैंक के, जिन्हें लोकल लैंग्वेज के अंदर में सैन, सोड या बगड़ कहा जाता है। उत्तराखंड के अंदर में इनके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। भगीरथी रिवर के ऊपर में बात करें तो भटवारी, बाड़ाहाट उत्तरकाशी के अंदर और चिन्याली सौड़ भागीरथी रिवर के अंदर में ये रिवर टेरेस ही हैं, जहां पर आज ह्यूमन सेटलमेंट भी देखा जाता है। अलकनंदा रिवर के अंदर में बात करें तो पनई, गोचर और रानी हाट, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो रिवर टेरेस के हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म आता है ग्लेशियल टेरेस। जैसे रिवर टेरेस का निर्माण किससे हुआ था, रिवर से हुआ था, तो उसी तरीके से ग्लेशियल टेरेस का निर्माण किससे होगा, ग्लेशियर्स के मूवमेंट से होगा। तो जो ग्लेशियल टेरेस होते हैं ये भी अपने साथ क्या लेकर के चल रहे होते हैं, सेडिमेंट्स लेकर के चल रहे होते हैं और जो ग्लेशियर के सेडिमेंट्स होते हैं हम लोग उन्हें टिल्स बोलते हैं, TILLS। तो ग्लेशियल टेरेस, इन टिल्स के डिपॉजिट होने से जिस लैंडफॉर्म का निर्माण होगा उसे ही कहा जाएगा ग्लेशियल टेरेस। ग्लेशियल टेरेस जो होते हैं पाए जाते हैं आमतौर पर हायर एलिवेशन पे देखने को मिलेंगे, 3500 से 4000 मीटर अबव द सी लेवल इन्हें देखा जाता है। उत्तराखंड के अंदर में हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं, खरसाली विलेज यमुना वैली के अंदर, भागीरथी वैली, तपोवन रीजन, शिवलिंग पीक के नीचे आप देखते हैं, उसके अलावा केदारनाथ टेम्पल। दीज लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय ग्लेशियल टिल्स। अगला इंपॉर्टेंट रीजन आता है सिर्क। ये लैंडफॉर्म भी उत्तराखंड के अंदर में देखे जाते हैं और ये कोई नए लैंडफॉर्म नहीं है। ये जो हमने ग्लेशियल टिल्स पढ़ा था ना अभी, ग्लेशियर टेरेस, उसी का एक रूप देखा जाता है। यानी कि इन सिर्क का निर्माण भी किससे होगा, ग्लेशियर्स के मूवमेंट से ही होगा। और सिर्क आप किसे बोलते हैं, ये जो आप माउंटेन के अंदर में स्नो कवर्ड रीजन देख रहे हैं इन शेप ऑफ बॉल, एक बॉल के आकार के अंदर में ये जो आप बर्फ से ढके हुए गड्ढे, डिप्रेशन टाइप फिगर देख रहे हैं जहां बर्फ जमी हुई है, इसे ही क्या बोला जाता है, सिर्क बोला जाता है। तो दीज आर बॉल शेप्ड लैंडफॉर्म है। आप इन्हें ग्रेटर हिमालयाज में देखते हैं एट ए सिमिलर एलिवेशन, मतलब ऊंची ऊंचाई के 3500 से 4000 मीटर की हाइट पर आप देखेंगे। दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू ग्लेशियल इरोजन। और एग्जाम्पल के रूप में हम बद्रीनाथ टेम्पल को देखते हैं, वो भी क्या है, सिर्क का एग्जाम्पल है। माना भी क्या है, सिर्क का एग्जाम्पल होता है। और सिर्क अपने आप में ही क्या है,
ग्लेशियल टेरेस ही है विच इज फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियर टिल्स। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट रीजन आता है हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग कुछ ऐसी जगहें हैं उत्तराखंड के अंदर में जहां हम गर्म कुंड देखते हैं, हॉट स्प्रिंग देखते हैं। ये ऐसी जगहें हैं जहां पर ठंडे रीजन के अंदर, उत्तराखंड एक ठंडा रीजन है लेकिन फिर भी आपको क्या है, गर्म पानी देखने को मिलता है, जिन्हें हम लोग गर्म कुंड को भी बोलते हैं। दीज आर बेसिकली हॉट स्प्रिंग्स। तो ये कहाँ है? यमुनोत्री के अंदर में, गंगनाड़ी, गौरीकुंड, बद्रीनाथ और तपोवन जैसे एरिया के अंदर में हॉट स्प्रिंग हैं। हम इन्हें बाद में भी देखेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर जो मेजर लैंडफॉर्म्स आती हैं जो सूटेबल हैं ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, वो क्या है? रिवर कॉन्फ्लुएंसेस, जो रिवर के संगम एरियाज होते हैं वहां पर हमें अच्छी आबादी देखने को मिलती है। ग्लेशियल इरोडेड वैलीज, कुछ फ्लैट एरियाज विच इज फॉर्म्ड बाय लेक्स और जेंटल स्लोप्स। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था लैंडफॉर्म्स का। अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मेजर माउंटेन रेंजेस और मेजर माउंटेन पीक्स। तो देखते हैं मेन माउंटेन रेंजेस ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के नदर्न पोर्शन के ऊपर में हम ग्रेटर हिमालयन रीजन या हिमाद्री रीजन को देखते हैं। उत्तराखंड के अगर ग्रेटर हिमालयाज को हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो इसे क्लासिफाई किया जाता है 6 रेंजेस के रूप में। ये रेंजेस अपने आप में डिवाइडेड हैं बाय रिवर वैलीज, क्योंकि रिवर्स ने इन रेंजेस को, इन माउंटेन पीक्स को क्या किया है, एक दूसरे से अलग किया है, इन्हें कट किया है। ये रेंजेस जो हम लोग देख रहे हैं, इसे वेस्ट टू ईस्ट हम लोग देखेंगे और हम लोग मैप का सहारा भी लेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी मैप से थोड़ा इजीली और बहुत जल्दी से समझ में आ जाती है। ये मैं आपको रीजन यही याद करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो सबसे पहली रेंज जो आती है, बंदरपूछ रेंज आती है। हम लोग वेस्ट से देख रहे हैं तो उत्तराखंड के वेस्टर्न पोर्शन से जो रेंज शुरू होती है, बंदरपूछ की रेंज शुरू होती है। और ये कहाँ तक रेंज चलती है ग्रेटर हिमालय के अंदर में? ये रेंज एक रिवर तक चलेगी। जैसा कि मैंने बताया कि ये रेंजेस जो है एक दूसरे से रिवर वैली के थ्रू ही डिवाइडेड है। तो जो आप या जाड़ गंगा या भगीरथी रिवर वैली देखते हो, उस वहां तक जो रेंज फैली गई है उसे बंदरपूछ रेंज कहा गया। अभी हम इनमें बहुत डिटेल के अंदर में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैप से हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर जाड़ गंगा और भगीरथी रिवर के वेस्ट में आपको क्या देखने को मिलती है? बंदरपूछ रेंज देखने को मिलती है। जब आप भागीरथी के ईस्ट के अंदर आएंगे तो आपको गंगोत्री रेंज शुरू होगी, जहां आपको गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ, चौखंबा पीक देखने को मिलेगा। और ये रेंज जो चलती है, गंगोत्री रेंज, ये जाड़ गंगा या भगीरथी से कहां तक जाएगी? अलकनंदा तक जाएगी। अलकनंदा रिवर तक जो रेंज है, भगीरथी से अलकनंदा रिवर के रेंज जो आती है वो क्या है? गंगोत्री रेंज आती है। अब अलकनंदा के और आप ईस्ट के अंदर में चलेंगे तो आपको कामेट रेंज दिखाई देगी। कामेट के बाद आप चलते हैं धौली गंगा। धौली गंगा कौन सी? वेस्ट वाली। और धौली गंगा से और आप ईस्ट की तरफ चलेंगे तो आपको क्या देगी? नंदा देवी दिखाई देगी। नंदा देवी कहाँ? धौली गंगा से गौरी गंगा तक। और गौरी गंगा के बाद आपको क्या, कौन सी रेंज दिखाई देती है? पंचाचूली रेंज दिखाई देती है। पंचाचूली रेंज से आप फिर धौली गंगा के पास आएंगे और ये कौन सी है? ईस्टर्न वाली। यहाँ के बाद आपको अदी कैलाश रेंज दिखाई देती है और अदी कैलाश रेंज के बाद आप कुंती यांगजी रिवर तक आएंगे। यहाँ तक अदी कैलाश रेंज का विस्तार माना जाता है और इस रिवर के बाद आपको ब्यास वैली दिखाई देगी। ये माउंटेन पीक्स जो हैं अपने आप में डिस्टिंक्ट फिजिकल लैंडस्केप हैं। These are separated by transverse valleys formed by rivers। रिवर के द्वारा जो वैलीज बनाई गई हैं उनसे इन्हें काटा गया है। ये रिवर्स के नाम है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, भागीरथी, अलकनंदा, धौली गंगा वेस्ट, गौरी गंगा, धौली गंगा और कुटी यांगजी रिवर। अब इस मैप के अंदर में हम देख लेते हैं, इन रीजन को हम लोग बहुत अच्छे से कंसिडर करेंगे। सबसे पहली जो रेंज आती है हमारे पास, रेंज आती है बंदरपूछ रेंज।
बंदरपूछ रेंज जो आप ये येलो कलर का पोर्शन मैंने दिखा रखा है, यहाँ से आप ये फ्लो मानिए ठीक है, भागीरथी का फ्लो हो रहा है, इधर से ऊपर जाड़गंगा आ रही है, तो ये जो पोर्शन है आप इधर की तरफ देखते हैं येलो से हाईलाइटेड है, इस रेंज को कहा गया है बंदरपूछ रेंज। ये क्या है, भागीरथी रिवर के वेस्ट में देखने को मिलती है बंदरपूछ रेंज। इसके अंदर में जो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ पीक्स देखने को मिलते हैं, कालानाग पीक आपको देखने को मिलेगा। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ बंदरपूछ रेंज। जो ये पूरी बंदरपूछ रेंज है, इस रीजन का जो है काला नाग एक हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे आपको स्वर्ग रोहिणी पीक देखने को मिलेगा, बंदरपूछ पीक देखने को मिलेगा और श्रीकंठ पर्वत आपको देखने को मिलता है। क्या है ये, दिस रेंज भगीरथी के वेस्ट के अंदर। अगर भगीरथी और ईस्ट से आप ये जाड़ गंगा से आप इस रीजन के अंदर में आते हैं, जो रेड में मार्क है ये वाला रीजन, आप जो आते हैं इस रीजन के अंदर में, ये रेंज है गंगोत्री रेंज। आपको भगीरथी रिवर के ईस्ट में देखने को मिलेगी और अलकनंदा रिवर के वेस्ट में देखने को मिलेगी। तो भगीरथी रिवर से अलकनंदा रिवर तक का जो रेंज देखने को मिलती है, ये गंगोत्री रेंज है। इसके अंदर में आपको चौखंबा पीक देखने को मिलेगा, चौखंबा पीक नंबर 1, चौखंबा 1, दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन। उसके बाद आपको गंगोत्री पीक देखने को मिलता है, सतोपंथ पीक देखने को मिलता है, केदारनाथ यहाँ पे देखने को मिलता है, श्री कैलाश यहाँ पे देखने को मिलता है, बट द यूनिक फीचर हेयर इज गंगोत्री ग्लेशियर। इसके बाद हम लोग थर्ड रीजन के अंदर में आते हैं। ये जो अलकनंदा रिवर है, अलकनंदा रिवर और यह सरस्वती रिवर, इसके आप ईस्ट में देखेंगे और ईस्ट में, तो यहाँ जो ब्लू से मार्क है ये वाला रीजन हल्का ग्रीन लाइट के अंदर आ रहा है, ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर में इसे बोलते हैं कामेट रेंज। आप यहाँ पे देखिए अलकनंदा और सरस्वती के रिवर ईस्ट में आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कामेट रेंज देखने को मिलेगी। कहाँ तक ये है, धौली गंगा वेस्ट तक ये देखी जाती है। इसके अंदर में कामेट आएगा जो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है, वो इसी रेंज के अंदर देखने को आपको मिलेगा। हाथी पर्वत देखने को मिलेगा, देवबन पीक यहाँ पे देखा जाएगा, बट द यूनिक फीचर इज वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स आपको इसी रेंज कामेट रेंज के अंदर देखने को मिलेगी। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट रीजन है हेमकुंड साहिब, वो भी यही है। हम लोग ग्रेटर हिमालय रीजन को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ धौली गंगा वेस्ट, ये जो धौली गंगा है जो कहाँ से निकलती है, अपने आप में नीति पास से निकलती है। इसके आप धौली गंगा के इस रीजन के अंदर में आएंगे, ईस्ट के अंदर में आएंगे, तो ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर के अंदर में मार्किंग होता हुआ, ये येलो कलर तक, ये रीजन जो है बेसिकली ये रीजन है हमारा नंदा देवी या नंदा देवी रेंज का। ये जो रीजन है ये है नंदा देवी रेंज का। ये कहां से कहां तक इसका विस्तार देखा जाता है, धौली गंगा वेस्ट में है और गौरी गंगा के बीच में, धौली गंगा और गौरी गंगा के बीच में आपको ये रीजन नंदा देवी पीक का देखा जाता है। इसके अंदर में आपको नंदा देवी पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की पूरी हाईएस्ट पीक है। इसी के अंदर में आपको त्रिशूल पर्वत देखने को मिलता है, मेरु सुमेरु पर्वत इसी के अंदर है और सुनंदा देवी पीक भी इसी के अंदर में देखी जाती है। कहां तक फैला हुआ है, धौली गंगा वेस्ट से लेकर के गौरी गंगा तक। अब गौरी गंगा से आप, ये येलो कलर में गौरी गंगा है, गौरी गंगा से आप और थोड़ा सा ईस्ट के अंदर चलेंगे, गौरी गंगा से धौली गंगा तक, तो गौरी गंगा रिवर से धौली गंगा रिवर तक आप वेस्ट के अंदर चलेंगे तो आपको एक रेंज देखने को मिलती है। वो रेंज कौन सी है, पंचाचूली रेंज है। और ये पंचाचूली रेंज के अंदर में एक इंपॉर्टेंट पीक एक ही आती है, वो पंचाचूली खुद पंचाचूली के नाम से है। हाइट भी उसकी इंपॉर्टेंट है, 6904 आप उसकी हाइट मीटर्स के अंदर देख सकते हैं। कुमाऊं रेंज के अंदर में, ये कुमाऊं हिमालयाज के अंदर में एक इंपॉर्टेंट पीक है। ये अल्टीमेटली कुमाऊं रेंज का नहीं कहते, जो पंचाचूली रेंज है बेसिकली पिथौरागढ़ को चमोली से क्या कर रही है, अलग कर रही है, तो ये भी हिसाब किताब इसका देखा जाता है। तो ये भी
ध्यान रखने वाली बात है। तो पंचाचूली रेंज कहीं अपने आप में डिवाइड करती है पिथौरागढ़ को चमोली से। इसके बाद येलो कलर के बाद आप इस रेड रीजन के अंदर में आएंगे, जो रेड से मार्क धौलीगंगा ईस्ट से कुटी यांगजी रिवर तक। ये जो रिवर है, ये रिवर क्या है? कुटी यांगजी रिवर। इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ जो रेड से मार्क है। जब आप इस रीजन को देखेंगे धौलीगंगा से कुटी यांगजी रिवर तक, तो इसे कहा जाता है आदि कैलाश रेंज। यहाँ पर जो इस रेंज के अंदर में आपको पीक देखने को मिलता है ब्रह्म पीक, ये इसका सबसे ऊंचा पर्वत है इस रेंज का। और यहाँ पर एक पर्वत देखने को मिलता है आदि कैलाश, इसी रेंज के अंदर में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो रिवर है कुटी यांगजी रिवर, जो अभी किस चीज से मार्क है? दैट ब्लैक रिवर से मार्क है कुटी यांगजी रिवर। ये रीजन जो है, अभी मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूं बट हाईलाइटेड है किससे? ब्राउन से। ये जो रीजन है कुटी यांगजी के ईस्ट में आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, इस रीजन को कहा जाता है ब्यास वैली। और ये अपने आप में डिस्प्यूटेड रीजन है। और डिस्प्यूटेड क्यों है? दैट रीजन इज क्लेम्ड बाय नेपाल। नेपाल ने चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर के 20 मई, मैंने पिछली क्लासेस के अंदर में भी बताया, 20 मई 2020 को अपना एक मैप रिलीज किया था, जिसके अंदर में उसने काली रिवर को, जो इंडिया और नेपाल की क्या बताती है? बाउंड्री बनाती है, उसके रिवर का ओरिजिन कुटी यांगजी बताया था। और अपने मैप के अंदर में ये रीजन दिखा लिया है। तो ये क्या है? डिस्प्यूट अराइज हो गया बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, बट दैट रीजन इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया। यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन में आपको ब्लैक कर रहा हूँ, इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये जो रीजन आप देखते हैं, ये गुरांस हिमालय का पार्ट होता है। और ये कहाँ है गुरांस हिमालय? ये नेपाल के अंदर में लाई करता है, मतलब नेपाल हिमालय का पार्ट है। मैं नेपाल रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पिथौरागढ़ का रीजन है। दैट रीजन इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया। लेकिन जो माउंटेन पीक है वो गुरांस पीक का हिस्सा बनता है। यहीं पे आपको देखने को मिलता है लीपू लेक पास, इसी रीजन के अंदर में। और यहीं पर एक माउंटेन पीक है ओम पर्वत, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने एक बार ये बहुत अच्छे से मैप के लोकेशन को देख लिया है, समझ लिया है। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।